बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले ज़माने में एक नौजवान सौदागर था जो बड़ा दौलतमंद था। एक मर्तबा वो किसी काम के सिलसिले में सफ़र कर रहा था। रास्ते में एक सायादार दरख्त देखकर ज़रा सस्ताने को बैठ गया और खाना खाने लगा। अभी खाने से फारग नहीं हुआ था कि हैबतनाक शक्ल का जिन हाथ में तलवार लिए हुए सख्त गुस्सा और गज़ब की हालत में नबूदार हुआ और कहने लगा कि तूने जो खजूर की गुठलियाँ फेंकी हैं उनमें से एक गुठली मेरे लड़के के लग गई है, जिससे वो मर गया है। अब मैं तुझे इस इंतकाम में कत्ल करूँगा। सौदागर बहुत घबराया। जिनसे कहने लगा कि आप मुझे 1 साल की मोहलत दीजिए ताकि मैं अपनी जायदाद और दौलत का इंतज़ाम कर लूं और कर्ज ख्वाहों का कर्ज अदा कर दूं। साल गुजरने के बाद इस जगह पर हाजिर हो जाऊंगा, फिर आपको इख्तियार है, जो चाहे सज़ा दें मुझे। जिन ने ये बात मंजूर कर ली, सौदागर अपने वतन वापस लौट आया और सब हिसाब बेबाक किया और बीवी बच्चों को समझाया। आखिर साल पूरा होने पर सबको रोता छोड़कर हस्बे वादा उस दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। अभी उसको ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक बूढ़ा शख्स एक हरनी के गले में रस्सी डाले सामने आया और कहा, मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं और इस दहशतनाक जंगल में तन्हा बैठे क्या कर रहे हैं। सौदागर ने अपनी बिपता सुनाई। बूढ़ा कहने लगा कि जब तक तुम्हारे मामले का अंजाम न देख लूँ मैं आगे नहीं जाऊँगा। थोड़ी देर बाद एक और शख्स 2 कुत्तों की जंजीर पकड़े हुए आया और हाल दरियाफ्त करने लगा। जब उसने ये किस्सा सुना तो वो भी ठहर गया और उसके बाद एक और आदमी एक खच्चर साथ लिए हुए आया और वो भी उन लोगों को देखकर वहीं रुक गया। इन सब लोगों ने अभी अच्छी तरह गुफ्तगू भी नहीं की थी कि सामने से गर्द गुबार बुलंद हुआ और वही हैबतनाक जिन हाथ में तलवार लिए हुए सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि आज तुम्हारी मोहलत ख़त्म हो गई, अब मैं तुमको कत्ल करूँगा। गरीब सौदागर रोने लगा। जिन ने कत्ल का इरादा किया तो हरनी वाला बूढ़ा आगे बढ़ा और जिन के सामने दस्त बस्ता खड़ा होकर कहने लगा कि ऐ जिनों के बादशाह, मेरी और इस हरनी की अजीबो गरीब कहानी है, मैं आपको सुनाता हूँ, तो क्या इस सौदागर का 1/3 गुनाह माफ़ कर देंगे। जिन ने कुछ देर सोचने के बाद मंजूर कर लिया। हरनी वाले बूढ़े ने अपनी दास्तान इस तरह बयान करनी शुरू की कि ऐ जिनों के बादशाह, दरअसल ये हरनी मेरे चचा की लड़की और मेरी बीवी है। अब से 40 साल पहले इससे मेरी शादी हुई थी।